नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। कल हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट और डायमेंशन वाला चैप्टर, जिसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया। तो इसमें मैंने क्या देखा कि एक या दो बच्चे ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, बाकी के बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। देखिए, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अगर आप इतने इजी चैप्टर में भी गलतियां करेंगे तो यकीन मानिए आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप इतने इजी चैप्टर में, सबसे इजी चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, अगर आप इसी में गलतियां कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था वो, और कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूँ, उन्हें देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को आज क्लोज करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप बड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा हम स्लो हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब मैं लाउड बोलता हूँ तो स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, एक्सेलरेशन लग जाता है स्पीड में मेरी में। ठीक है, लेकिन फिर भी कंट्रोल रखेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो सबसे पहला कल का क्वेश्चन था कि हाँ, मैंने आपसे पूछा था बताइए MKS जो सिस्टम है और FPS जो सिस्टम है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। मैंने पूछा था इंडिया में कौन सा होता है और अमेरिका में कौन सा सिस्टम अप्लाई होता है। तो ये है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये है मीटर, ये किलोग्राम, और ये है सेकंड, और ये क्या है फुट, पाउंड, और ये है सेकंड। तो इंडिया में इस्तेमाल होता है ये वाला MKS। देखिए, जब भी हम कोई भी चीज लेने जाते हैं तो वो किलोग्राम में लेते हैं, किलोग्राम में प्रीफर करते हैं। अगर वो ज्यादा महंगी है तब हम ग्राम में आते हैं। ठीक है। तो कभी कभी हम CGS की तरफ भी चले जाते हैं। CGS में क्या है, CGS में यहां लिख देता हूं, CGS यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो हम मोस्टली MKS इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम CGS में चले जाते हैं। जैसे अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो मोस्टली हम प्रीफर करेंगे कि वो हमें किलोग्राम में मिल जाए, लेकिन इन केस अगर बहुत ज्यादा महंगी है तो डेफिनेटली हम उसे ग्राम में ही खरीदेंगे। तब हम कौन से में चले जाएंगे, ग्राम में। ठीक है। अच्छा, लेकिन ज्यादातर अगर आप ज्यादातर आसपास की चीजें देखेंगे तो वो किलोग्राम में है, और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में है, और सेकंड टाइम तो भाई सेकंड में ही है, इसकी दूसरी कोई यूनिट है ही नहीं। मिनट है लेकिन वो बहुत बड़ी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट इज टाइम। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब मैंने पूछा कि FPS कहां इस्तेमाल होता है। एक्चुअली ये FPS ही है जो अमेरिका में इस्तेमाल होता है। अमेरिका में FPS इस्तेमाल होता है, वहां पे फुट चलते हैं, पाउंड जो वेट जो मेजर किया जाता है वो पाउंड में किया जाता है, टाइम तो सेकंड है। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, आज मैं डस्टर भूल गया, एक सेकंड में लेके आता हूँ। डस्टर जो है हम भूल जाते हैं, मैं डस्टर ले आया हूँ। अच्छा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया वो है 1 न्यूटन को CGS में बदलिए। इसमें ही बच्चों ने गलती कर दी है ना। 1 न्यूटन को चेंज करिए CGS में। देखिए, 1 न्यूटन को चेंज करना है CGS में। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूटन जो है उसका ये फोर्स की यूनिट है ना, न्यूटन। इसका जो है MKS में क्या यूनिट है। तो MKS में देखो, यहां से देख लो, F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A। ठीक है। अब M क्या है, kg, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है F, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू ये होता है। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। CGS में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, किलोग्राम को हमें जाना है ग्राम में। किलोग्राम को जब ग्राम में करते हैं तो मैं आपको कल भी वो एक लाइन लिखाई थी, किलो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टर, किलोमीटर कराई थी ना। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है। तो हमें कहा जाना है किलोग्राम से ग्राम में, किलोग्राम से ग्राम में, यानी किलोमीटर से मीटर में, किलोग्राम से। ठीक है। तो 1000 यहाँ पे 10, 100, 1000 का गुणा करेंगे। समझ में आ रही है बात।
बट 1000 के हमें गुणा करना पड़ेगा जब हम किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे। ठीक है, इधर देखिए जब हम 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो गए। ये तो कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें कन्वर्ट करना है मीटर को किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो कितने गुणा करेंगे, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें गुणा करना पड़ता है 100 का। ठीक है, तो अब ये भी कन्वर्ट हो चुका है। हम किलोग्राम को कन्वर्ट कर चुके हैं ग्राम में और मीटर को कन्वर्ट कर चुके हैं सेंटीमीटर में। और अब ये आपका बचा है सेकंड। सेकंड को तो कन्वर्ट करेंगे ही नहीं, तो इसे यहीं रहने देंगे। यहां लिख लेंगे क्या, किलोग्राम की जगह ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया किसमें, ये जो है एमकेएस में था, ये सीजीएस में आ गया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा क्या था उसे भी देख लेते हैं। ये है पहला क्वेश्चन आपका कल का, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है 1 जूल को, है ना, ये जो था 1 जूल को बदलिए किसमें, सीजीएस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जूल को एमकेएस की उस यूनिट में लेके आएंगे, यानी वर्क क्या होता है, W इक्वल टू F इंटू एस, ये तो फॉर्मूला है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट्स लिखिए, यहाँ पे वही वाली यूनिट लिखिए, ये वाली फोर्स की ये वाली यूनिट लिखिए, ये न्यूटन मत लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गई आपकी फोर्स की। और ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो मीटर ही होती है। तो ये आपको एमकेएस में मिल गया, यानी वर्क जो हम जूल में मेजर कर रहे थे, अभी हमें किसमें मिल गया है, एमकेएस में। जूल भी एमकेएस का ही है, एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है ये। ठीक है, इतने बड़े से बचने के लिए कि बार बार इतना बड़ा लिखें, इसलिए सीधे जूल लिख देते हैं। अच्छा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, सीजीएस में। सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वही जो हमने पहले किया, किलोग्राम को ग्राम में, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 1000। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा किया जाता है। उसके बाद है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा होगा। ठीक है, फिर सेकंड को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वहां पे भी सेकंड ही रहता है। मीटर को फिर से बदलेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। आप बदल दीजिए, फिर से देखिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन। और अब आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 10 to the power 7 क्या हो गई यूनिट, किलोग्राम तो हो गई ग्राम में। और देखो 1 मीटर ये 1 मीटर ये 2 मीटर हो गए, तो ये हमने सेंटीमीटर में कर लिए थे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, 1 जूल कन्वर्टेड हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। ये इसका सीजीएस यूनिट है वर्क की, ये इसका सेकंड वाला आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, ये वो है। तो 1 न्यूटन ये इधर आ गया, 1 जूल ये हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, बिल्कुल सेम इसी टाइप पे। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था। अरे कहां जा रहा, ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी इन वन डबल इक्वेशन। तो उसे भी देख लेते हैं। वन डबल इक्वेशन क्या होती है, याद है आपको, वन डबल इक्वेशन होती है P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये वन डबल इक्वेशन है। अब क्या करना है हमें, वन डबल इक्वेशन में a और b की वैल्यू को डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो a का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा और b का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है।
तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको इनकी जो है डायमेंशंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि जैसे यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो जब सब्ट्रैक्शन हो रहा हो या एडिशन हो रहा हो तो डायमेंशंस नहीं बदलती हैं। इस केस में यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि v जो डायमेंशन v की है वही इस वाली v की होगी, जो इसकी है वही इसकी होगी, और यहाँ पे जो p की डायमेंशन होगी वही a/v² की होगी। इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला a और b का निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले इसे a है, तो मैंने बताया जो डायमेंशंस इसकी होंगी वही इसकी होंगी, तो सबसे पहले हम v की डायमेंशंस देख लेते हैं। v यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों ही ये लेंथ है तो क्या हो गया L की, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही v का होगा, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, L की Q। तो v तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमें फाइंड करना है a। सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा वही इसका होगा। p का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही होगा a/v² का, ठीक है। अच्छा इसे जल्दी जाएंगे, तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा p इंटू v² का। अच्छा फिर मैंने आपको बताया कल, ये p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, यहां निकाल के देख लेते हैं क्या होता है। P इक्वल टू प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लग रहा है उसी को प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर क्या है, मान लीजिए मुझे प्रेशर निकालना है, असल में प्रेशर क्या होता है, हमने तो एक ही जगह प्रेशर सुना है कि बहुत प्रेशर में हूं मैं, बहुत प्रेशर में हूं। असल में वहां पे क्या हो रहा होता है कि पर यूनिट एरिया में, आपके दिमाग के पर यूनिट एरिया में फोर्स लग रहा होता है, और ये फोर्स कौन लगा रहा होता है, आपकी ब्लड वेसल्स, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो फोर्स लगा रहा होता है आपके दिमाग के पर यूनिट एरिया पे, इसलिए उसे प्रेशर कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपका प्रेशर, यानी प्रेशर जब बढ़ता है यानी इसका मतलब फोर्स बढ़ रहा है, यानी आपके दिमाग पे फोर्स ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए प्रेशर है, ठीक है। जस्ट किडिंग। तो ये प्रेशर कैसे निकालते हैं, P इक्वल टू F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इन दोनों की डायमेंशन आप लिख लीजिए, आपको P की डायमेंशन मिल जानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, P की डायमेंशन के लिए F की डायमेंशन लिखेंगे। F की डायमेंशन आपको याद नहीं होगी अभी तक, तो निकाल सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। M इंटू A, M की क्या हो गई, मास M, और A क्या होता है, LT माइनस 2, MLT माइनस 2, ठीक है। MLT माइनस 2, और इसकी और लिख लो A की L की स्क्वायर, यहाँ 1 यहाँ 2 ऊपर जाएगी, -2 हो जाएगी, और ये प्लस की 1 है, माइनस की 2 ऊपर जाएगी, प्लस की 1 तो -1 बचेगी। ML माइनस 1 T माइनस 2, ये होती है प्रेशर की। तो यहां लिख दीजिए क्या होती है, ML माइनस 1 T माइनस 2 इंटू V। V की क्या है, अभी हमने निकाली है, L की Q, इसको अभी स्क्वायर कर देंगे, L की 6 हो जाएगी, L की 6, इसे सॉल्व आउट कर लेंगे, करिए। M तो M रहेगा, L कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस -1, यहाँ 6, तो प्लस की 5, L 5 T माइनस 2। तो ये आ गया आपका A का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉन डेर वाल इक्वेशन का। इसमें कई चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं। एक तो उसने एबिलिटी जान ली कि क्या आप डायमेंशंस निकाल पाते हैं, पहली चीज। दूसरी, उसने देख लिया क्या आपको वॉन डेर वाल इक्वेशन याद है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि इन सिंबल्स की वैल्यूज क्या क्या है, कौन यहाँ पे वॉल्यूम का काम कर रहा है, कौन प्रेशर का काम कर रहा है, कौन फोर्स का कर रहा है। नंबर 4, क्या आप डायमेंशंस की कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो एक सिंगल क्वेश्चन से उसने आपकी सारी एबिलिटी जान ली कि आपका डायमेंशनल वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट कि नहीं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे उतार सकते हैं, फटाफट से उतार लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस जो है कराता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख के लाया हूं और इसमें से देखता हूं कौन सा क्वेश्चन अच्छा है। एक है वेग इक्वल टू दाब अपॉन एक्स, तो एक्स की डिमांड बताइए। अच्छा देखिए, मिटा देता हूं, इसे मिटा दूं।
देखिए क्वेश्चन है वेग इक्वल टू अंडर रूट दाव अपॉन एक्स, तो एक्स की पैमाने बताइए। तो इन्होंने दे रखा है वेग, ये हिंदी में है क्वेश्चन, वेग इक्वल टू अंडर रूट दाव अपॉन एक्स। इंग्लिश में मैं इसे लिख देता हूं, स्पीड लिख लो या वेलोसिटी, क्योंकि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी चलो। वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर और अपॉन एक्स, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स। तो वही सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू पी, प्रेशर की जगह p लिख रहा हूं, अपॉन एक्स। एक्स आएगा इधर इक्वल टू p अपॉन v स्क्वायर। क्या हो गया, जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का होगा वही p अपॉन v स्क्वायर का होगा, है ना। तो इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले जो है हम लिख देंगे। अच्छा v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम नहीं है इस बार वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 1, ठीक है। ऐसे मीटर पर सेकेंड ही तो होता है, तो मीटर की जगह एल और टी की जगह टी माइनस 1। प्रेशर का अभी अभी हमने निकाला था, क्या निकल के आया था, प्रेशर का वहां जो निकाला था एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, यही निकल के आया था ना प्रेशर का अभी अभी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी निकल के, देखिए m तो नीचे है नहीं, तो m को तो m लिख देते हैं, l है नीचे, यहाँ है प्लस की, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की, एक वहां पहले से है माइनस की, तो कितनी हो जाएगी l माइनस 2, l माइनस 2 हो जाएगी। और t की यहाँ माइनस 2 है, ये जाके प्लस की हो जाएगी, इसलिए घट जाएगी t माइनस 1, ठीक है। ये आंसर इसका हो गया, x इक्वल टू m l टी माइनस l माइनस 2 t माइनस 1। तो यहाँ पे ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान चीजें हैं। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद हैं तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है, बता लीजिए।